सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम मेरी तरफ से। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा दाल मखनी। और बहुत सी जगह आपने खाई होगी, तो टेस्ट अगर कम ज़्यादा रहता है वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हम। और मैं ऑथेंटिक तरीके से फिर भी बताऊंगा आपको, और बढ़िया टेस्ट आएगा। चलिए वीडियो शुरू। सबसे पहले आप जो उड़द होता है ना, साबुत उड़द, उसका उपयोग करना है हमें। ये उड़द साबुत है और ये राजमा है। उड़द की मात्रा आप रखें 1 किलो और राजमा आधा किलो। राजमा भी फूल गया है, इसे हमने 10 से 12 घंटे के लिए भिगो दिया था। जब आपका उड़द अच्छे से पानी सोख लेगा तो ये चटक जाएगा बीच में से, आप देख रहे हैं ना, इसकी ये छिलका अलग हट जाता है बिल्कुल। तो ऐसे ही भिगोएं आप इसे 8 से 10 घंटे के लिए। फिर इसे आप अच्छे से रगड़ के धो लीजिए, एकदम साफ़ हो जाना चाहिए, इसके अंदर कालापन ना रहे। मैंने इसे धो लिया है। फिर इसको आप 4 से 5 सीटी लेंगे कुकर में। पहली सीटी आपको हाई फ्लेम पे लेनी है और बाकी 4 सीटी आपको धीमी आंच पे पकानी है। आप देखिए पकने के बाद ऐसे हो जाएगा है। आप ये गल गया हमारा राजमा, या भी उड़द है साबुत उड़द, ये भी पक गई है पूरी तरीके से। दाल मखनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई रखिए, उसको गर्म कर लीजिए। उड़द और राजमा हमारे उबले हुए पहले से रखे हुए हैं। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगी हमारी, उसमें डालेंगे हम आधा लीटर सोयाबीन का ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले डालेंगे इसमें जीरा, इसमें हरी मिर्च छोड़ दीजिए आप। फिर डालेंगे इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट है हमारा बिल्कुल फ्रेश बनाया। जब भी दाल मखनी बनाएं, अगर जैसे आप टमाटर की प्यूरी उपयोग करते हैं, टमाटर की प्यूरी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, फ्रेश टमाटरों का ही उपयोग करें। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा थोड़ा सा पक जाएगा, फिर हम डालेंगे इसमें प्याज। डाल दीजिए और इन्हें आप धीमी आंच पे पकाते रहिए। लहसुन को रोस्ट करना है। आप देखेंगे अभी ये रोस्ट हो गए अदरक लहसुन और प्याज। आप देख रहे थे ना कुछ देर पहले कितनी सारी प्याज थी, अब थोड़ी सी प्याज रह गई। हमारी प्याज भुन गई है। यही मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल रहा हूँ, फ्रेश ताज़ा। आप घर पे खाना बनाते हैं तो कैन वाले जो फूड होते हैं उनका उपयोग बिल्कुल ना के बराबर करें, कम ही करें। और करें ही ना तो और बढ़िया है। ढाबा और रेस्टोरेंटों में डालते हैं वो लोग कैन वाली प्यूरी, तो मैं कैन वाली प्यूरी का उपयोग बिल्कुल नहीं करता हूँ अपने यहाँ। फ्रेश प्यूरी बनाता हूँ, टमाटर, ताज़ा टमाटर की प्यूरी हम इसमें डाल देंगे। टमाटर को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। इसमें मैं 40 ग्राम मिर्च का उपयोग कर रहा हूँ, जिसमें 20 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर बढ़िया आएगा। 20 ग्राम थोड़ी तीखी वाली लाल मिर्च है। तो दोनों मिक्स कर लिए थे मैंने। इसमें लाल मिर्च डाल दीजिए। फिर डालिए इसमें धनिया पाउडर, इसका भी वजन 40 ग्राम है। 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इनको आप पका लीजिए मसाले को। देखेंगे हमारा मसाला पक गया है। अब मैं डालूंगा इसमें नमक। आप नमक का उपयोग ये ध्यान रखना कि आपको लास्ट में इसमें मक्खन भी डालना है, तो मक्खन में नमक पहले से मौजूद होता है, इसलिए मैं नमक का उपयोग थोड़ा कम कर रहा हूँ। लगभग 90 ग्राम के आसपास ये नमक है, सफ़ेद नमक। अगर आपको मसाले जल्दी पकाने हैं तो नमक आप शुरुआत में डाल सकते हैं, इससे मसाले जल्दी पक जाते हैं। तो मैं धीमी आंच पे इन्हें पका रहा हूँ, इसलिए नमक मैंने बाद में डाला है। गरम मसाला आप डालेंगे वो ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो बढ़िया टेस्ट आएगा, नहीं डालेंगे तो भी बढ़िया टेस्ट आएगा। तो मैं गरम मसाले का थोड़ा उपयोग करूँगा। ये 4 टेबल स्पून गरम मसाला है मेरे खुद का, ये मैं इसमें डाल दूँगा। और अब इसे थोड़ा सा और पकाएंगे हम।
अब इसको बर्तन में हम निकाल लेंगे। जैसे आपकी उड़द 1 किलो थी, राजमा आधा किलो था, यानी इनका वजन हो गया 1.5 किलो, यानी 1.5 किलो वजन हो गया। तो इतना ही हमें फुल दूध का उपयोग करना है। 1.5 लीटर में दूध का उपयोग करूँगा, फुल क्रीम का। आप टोन वाला दूध उपयोग करोगे तो टेस्ट में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो 1.5 लीटर दूध है, मैं इसमें डाल दूंगा और इसे हम सेट कर लेंगे। मिलौनी की मदद से, इसे रई भी कहते हैं। रई आपकी किचन में होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी रेसिपियाँ बनाने में काम आएगी। तो ऐसे इसे मिला लेंगे। आप ध्यान रखना, जितनी आपको दाल को थिक रखनी है या पतली रखनी है, शुरुआत में ही मसाले के साथ ही उस पानी को पका लेना। इसमें ठंडा पानी नहीं डालते हैं, ठंडा पानी डालने से दाल सेट नहीं होती है। तो मैं इसे मिक्स कर लेता हूँ। आधा राजमा और आधी दाल में इसे मिक्स कर लूँगा, कुछ बचा के रखूँगा इसमें जो खाने में आपको टेस्ट देगी। अब हमारा मसाला पूरी तरीके से पक गया है, क्योंकि इसमें से ऑयल रिलीज़ हो गया चारों तरफ से और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। मसाला पकने के बाद अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप दाल गाढ़ी रखेंगे या पतली रखेंगे, उसी हिसाब से इसी में उस पानी को पका लीजिए। इतना आपको इसमें पानी रखना है। पानी ऊपर से बिल्कुल भी ना डालें। अगर ऊपर से डालने की ज़रूरत पड़ती है तो गर्म पानी का उपयोग करें। ठंडा पानी अगर आप डालेंगे तो दाल सेट नहीं होती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा पहले। जैसे इस पानी में उबाल आएगा उसके बाद हम अपनी दाल डालेंगे। आप देखेंगे इस हमारे मसाले वाले पानी, जो इसमें पानी डाला था उसमें उबाल आ गया है। अब इसमें डाल देंगे अपनी दाल। अब रई से हम इसे मिलाएंगे। अब हमारी दाल पक के तैयार हो गई है और अब इसमें लास्ट वाला फाइनल टच मैं आपको दिखाऊंगा कि दाल मखनी जो बनती है बगैर मक्खन के और बगैर क्रीम के तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो पहले मक्खन का उपयोग बता देता हूँ, फिर मैं आपको क्रीम का उपयोग बताऊँगा। लास्ट में डालेंगे इसके ऊपर कस्तूरी मेथी, फिर ये हो जाएगी रेडी। हमारी दाल रेडी हो गई है। अगर आप दाल मखनी बना रहे हैं, इसमें मक्खन का उपयोग नहीं कर रहे हैं और क्रीम का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो दाल मखनी नहीं है। मक्खन और क्रीम का उपयोग मैं आपको दिखाऊँगा। मक्खन और क्रीम इस दाल मखनी की जान है। तो इसमें पहले आपको मक्खन का उपयोग दिखा देता हूँ। मक्खन उपयोग करें आप अमूल का, अमूल के मक्खन का कोई तोड़ नहीं है। मक्खन ऐसे ही उपयोग करना है। जिस भी बर्तन में आप दाल निकालेंगे उसी बर्तन में मक्खन डाल दीजिए। तो इसमें मैं आधा किलो मक्खन का उपयोग करूंगा। 100 ग्राम वाली 5 टिक्कियाँ हैं। 4 टिक्कियाँ शुरू में डाल दूंगा और 1 टिक्की में गार्निश करने के लिए बचा के रखूँगा, ऊपर से डालेंगे उसे। अब इसे हम निकालेंगे बाहर। अभी ये बढ़िया टेक्सचर पे है, जैसे ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। सावधानी से निकालेंगे इसे। ये हमारी क्रीम है फ्रेश, इसका भी उपयोग करूंगा मैं इसी में। आप डाल दीजिए। तो लास्ट में रह गई हमारी कस्तूरी मेथी। बिल्कुल हमारी दाल मखनी बनके रेडी हो चुकी है और कस्टमर को खिला के फीडबैक हम लेंगे। आप घर पे बनाएं तो ऐसे ही बनाएं, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और बहुत बढ़िया लगेगा आपको। तो सभी को मेरी तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। दाल मखनी से करके बताइए। क्या टेस्ट है? बहुत अच्छा टेस्ट है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा टेस्ट है। पराठे ज़्यादा जवाब ही नहीं है। और दाल अभी बन के आई है, मक्खन भी है, क्रीम भी है, बहुत अच्छा टेस्ट है।